नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले समस्त ग्रैंड एशियन न्यूज परिवार की ओर से श्री गुरुचरण सिंह होरा जी को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करें खबरों। चैत्र नवरात्र शनिवार से हुआ आरंभ। दुर्ग भिलाई के देवी स्थलों में मनोकामना ज्योति कलश हुए प्रज्वलित। माता की पूजा अर्चना करने मंदिरों में देवी भक्तों की उमड़ी भीड़। ग्रैंड विजन ग्रुप का होली मिलन समारोह संपन्न। स्वस्थ मनोरंजन की सेवाएं दे रहे दुर्ग भिलाई के केबल ऑपरेटर्स हुए शामिल। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने अपने जन्मदिन पर सभी केबल ऑपरेटर्स को दी विशेष सौगात। भिलाई नगर निगम प्रशासन ने संपत्ति कर जमा करने की तिथि 15 अप्रैल तक बढ़ाई। 15 अप्रैल तक संपत्ति कर जमा करने पर नहीं लगेगा अधिभार। अब खबरें विस्तार से। जीवन के इस भागदौड़ में ऐसे भी नायाब चेहरे हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, जिन्होंने सत्कर्म के सेवा भावनाओं को नई पहचान दी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, जिन्हें हम आदर और सम्मान से गुरुचरण भाई के नाम से पुकारते हैं। जी हाँ, हम आपको गुरुचरण सिंह होरा के सहज व सरल व्यक्तित्व से परिचित करा रहे हैं। देखिए ग्रैंड एशियन न्यूज की खास खबर भिलाई से। ऐसी पहचान जन चर्चा का विषय बन रही है, जब देश में महामारी ने जनमानस को झकझोर कर रख डाला है। प्रदेश की माटी के ऐसे शख्स जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान कायम की हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरदार गुरुचरण होरा की। राज्य सरकार के मुखिया भूपेश बघेल ने भी कोरोना पीड़ितों की सेवा कर गरीबों को रोजाना भोजन उपलब्ध कराने का जिम्मा उठाया है। गौरतलब है कि श्री गुरु नानक देव के आदर्शों को चरितार्थ करने का संकल्प सरदार गुरुचरण होरा ने लिया है और राज्य सरकार के महकमे से अवकाश लेकर जन सेवा को जीवन लक्ष्य बना लिया है। बेसहारा गरीबों का दर्द जरूरतमंद के लिए मददगार बनने वाले श्री होरा को दिल से चाहने वालों की फेहरिस्त काफी लंबी चौड़ी है। अपने जीवन काल के 59 साल में तमाम संघर्षों को नई दिशा देने वाले गुरुचरण होरा खेलों के स्तर में भी काफी सक्रिय माने जाते हैं। उन्हें बेहद करीब से जानने वाले लोगों ने श्री होरा के स्वभाव को काफी नम्र भी बताया है। जीवन में अपने स्वभाव के अनुरूप समर्थकों की लंबी कतार तैयार करने वाले श्री गुरुचरण होरा हर दिल अजीज व्यक्ति हैं। राजधानी रायपुर से शुरू हुई उनके जन सेवा कार्यों की चर्चा इन दिनों राजधानी दिल्ली तक कायम है। राजधानी में कोरोना पीड़ितों की सेवा के लिए उठे हाथों में श्री गुरुचरण होरा और महापौर एजाज ढेबर दोनों के शिद्दत से किए गए कार्यों की बदौलत लगभग 25,000 पीड़ित रोजाना दोनों समय की रोटी पा रहे हैं। बेहद ही सरल स्वभाव के धनी श्री होरा ने राजनैतिक परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी कभी भी सीधा सरोकार नहीं रखा, बल्कि नीतियों का पालन करने में वे अव्वल रहे हैं। इसी समर्पण का नतीजा है कि शासन किसी का भी हो, उन्हें सदैव जिम्मेदारी निभाने के लिए याद किया जाता है। इस्पात नगरी भिलाई में भी श्री गुरुचरण होरा के लिए दिन रात एक करने वालों की बेहद लंबी सूची है, जो उनके सरल व्यक्तित्व के लिए उनकी तारीफ किया करते हैं। श्री गुरुचरण सिंह जी होरा जी जो हमारे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कोविड-19 कोरोना वायरस के समय जो स्थिति आज देश विदेश में आई है,
स्पेशली जो छत्तीसगढ़ में जो कंट्रोल किया जा रहा है वो हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी के सराहनीय कार्यों से और उनके कुशल नेतृत्व से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं। उसी कड़ी में गुरचरण सिंह होरा जी ने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर अपने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से, अपने खेल संघों से उन्होंने अच्छा कार्य किया है। उन्होंने गरीबों को डेली देखने में पेपर में आता है और न्यूज़पेपर में आता है, वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हाँ भैया ये बताएंगे कि अन्य सेवा समितियां जो शहर में, उनकी अपेक्षा किस तरह का कार्य भी किया जा रहा है? क्योंकि रायपुर शहर से लेकर रायपुर का रूरल एरियाज में भी लगातार लोगों को सामान पहुंचाया जा रहा है। जो कुछ संस्थाएं हैं, कुछ अपना सोशल वर्कर लोग हैं, उन्होंने शहर में, गाँव में ये कार्य कर रहे हैं, पर जैसा कार्य होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तो इसको अधिक से अधिक सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक ये NGO और स्पोर्ट्स संघ, सांस्कृतिक संघ, इनको भी आगे आना चाहिए और अपना योगदान देना चाहिए, आर्थिक मदद करना चाहिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में। खेल संघों को, जैसे कि होरा जी क्योंकि शुरू से खेल जगत से भी जुड़े रहे हैं, इसमें क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि गुरचरण सिंह होरा इतने खेल के, टेनिस के अध्यक्ष रहे हैं, ओलंपिक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनको आगे आना चाहिए, ओलंपिक की लीडिंग करना चाहिए और उनको पूरी खेल संघों से बातचीत करके उसमें हम छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल संघ से संबंधित खेलों से कुछ आर्थिक पैकेज लेकर वो मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता कोष में जमा करना चाहिए। आज हमारे प्रदेश में कोरोना जैसे महामारी से गुजर रहे हैं। इस महामारी में हमारे एशियन न्यूज़ के जो चेयरमैन हैं परमादरणीय श्रद्धेय बाबूजी गुरचरण सिंह होरा जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री परमादरणीय भूपेश बघेल जी, सब साथ में मिलके जो कि गुरचरण सिंह होरा जी समाज सेवी के रूप में आज हमारे प्रदेश में उनके साथ कंधे में कंधा मिला के हमारे क्षेत्र के गरीब जो मजदूर वर्ग है उनको इस कोरोना जैसे महामारी के समय में सहयोग कर रहे हैं। और अभी रायपुर में भी उन्होंने बहुत सारे चावल और सब्जियां, फल, फ्रूट सहयोग करके गरीब आदमियों को बंटवाए हैं, जो धन्यवाद के पात्र हैं। उनके पुत्र श्री तरन सिंह जी होरा जो हमारे होटल एसोसिएशन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैं अमित ग्रुप का MD हूं, उस नाते मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज हमारे इस महामारी के समय में जो होटल इंडस्ट्रीज़ बुरे दौर से गुजर रहा है, कठिन समस्याओं से गुजर रहा है, उसको लेके प्रदेश के मुखिया परमादरणीय भूपेश बघेल जी के साथ मिलकर होटल उद्योग को कैसे बचाया जा सके, कैसे उनकी मदद किया जा सके बिजली के माध्यम से और टैक्स की छूट के माध्यम से, उनके द्वारा हमारे अध्यक्ष तरन सिंह होरा जी निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। गुरचरण सिंह होरा जी जो एक समाज सेवी के रूप में हमारे प्रदेश में अनोखा कार्य कर रहे हैं, गरीब आदमियों के लिए लड़ रहे हैं। ये दोनों, उनके पिताजी और हमारे अध्यक्ष दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। मैं तहे दिल से अपने होटल अमित ग्रुप की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि और भी जो समाज सेवी लोग हैं, हम सब मिलके इस कोरोना जैसे महामारी से हम अपने प्रदेश को बचाएं और गरीबों को सेवा करें। गुरचरण सिंह होरा कोविड-19 में तो अभी योगदान दे रहा है, इससे पहले भी प्रदेश में उनका बहुत सारे योगदान है। ओलंपिक संघ में जब आए तो खेल को एक राष्ट्रीय स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक पहुंचाए और जो भी खिलाड़ी थे, हमारे स्पोर्ट्समैन थे, उनको बहुत ही प्रोत्साहन दिए और सब तरह से मदद किए। उसके बाद जैसे कि आप ये चैनल जो है, ये चैनल को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने बहुत चीज को एक साथ लेकर के चले, क्योंकि चैनल चलाना आसान नहीं है। ये चैनल के द्वारा 1 करोड़ आदमी इस चैनल को सुनता है, इसका श्रोता है या देखता है इसको। तो 1 करोड़ आदमी को मोटिवेशन करना एक आदमी द्वारा बहुत बड़ी चीज होती है। तीसरी बात इनका देखेंगे कि आज कोविड-19 में मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि सब अपने अपने स्तर पर मदद करें, गरीबों का मदद करें, बेसहारा का मदद करें, जो प्रवासी मजदूर कहीं फंस गए हैं उसको आप मदद करें, ऐसे ऐसे व्यक्ति को मदद करें जहां पर कोई नहीं पहुंच पाए।
कहावत है, जहां पहुंचे रवि वहां जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। उसी तरह के चरितार्थ अभी हम इनके बारे में सुन रहे हैं, जो अखबार में देख रहे हैं कि गुरुद्वारा के थ्रू, गुरुद्वारा कमेटी के थ्रू और अपने कार्यकर्ता के थ्रू ये आधा कहीं प्रदेश के आधा जगह पर अपना पैर छोड़े हैं। चाहे भोजन पका करके दे रहे हैं, गरीबों के बीच में जा रहे हैं, या भोजन के लिए कच्चा अन्न दे रहे हैं, शासन की मदद कर रहे हैं। मतलब उसको एक अपना क्या कहते हैं, कोविड-19 को अपने के लिए ये समझ के चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री का आदेश है, वो आदेश नहीं, वो पालन करना है। एक आदेश पालक की तरह मुख्यमंत्री के साथ ये भाई की तरह खड़े हैं, या मुख्यमंत्री का एक स्तंभ की तरह खड़े हैं। ऐसे आदमी की आज जरूरत है मुख्यमंत्री को, और इस तरह के डिवोटी आदमी जो काम कर रहे हैं अभी, उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको, और ऐसा आदमी हर हमेशा आगे रहे, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। समाज सेवी और एशियन चैनल के डायरेक्टर श्री गुरुचरण होरा जी, जो जिनका अभी जन्मदिन गुजरा है, मैं उन्हें सबसे पहले बिलेटेड जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और विपदा के इस घड़ी में जो कोरोना वायरस से पूरा छत्तीसगढ़, पूरा भारत, पूरा विश्व जो एक जंग लड़ रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के आह्वान पर स्वयं उनकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर श्री गुरुचरण होरा जी ने जो समाज सेवा का बीड़ा उठाया है, जो गरीबों की परेशान हाल लोगों की सेवा करने का जो बीड़ा उठाया है, अपने आप में अनूठा है। व्यक्तिगत रूप से मैं उनको बहुत समय से जानता हूँ, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो खेलकूद का विषय हो, खेलकूद के क्षेत्र में हो, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, हर संभव जितने लोग उनके पास पहुंचते हैं वो उनकी मदद करते हैं। और आज जिस तरीके से भूपेश बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है, और पूरे कैबिनेट ने जिस तरीके से अपने पूरे यथासंभव शक्तियों को लगा के छत्तीसगढ़ में कोरोना पे जो अभी तक जो अंकुश लगा के रखा हुआ है, मैं उन सब के प्रयासों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आगे भी भविष्य में ऐसे ही हम लोग एक साथ मिलकर काम करें, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ, और गुरुचरण होरा जी को भी पुनः शुभकामनाएं देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। गुरुचरण होरा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। कल उनका जन्मदिन है, लंबा जीवन हो, बहुत अच्छा जनता की सेवा करते। 3 अप्रैल, जी हाँ, ये ऐसा एक यादगार दिन है जिसमें एक ऐसी शख्सियत का जन्मदिन है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुरुचरण सिंह होरा सर की। चाहे व्यवसाय जगत हो, चाहे खेल जगत हो, या फिर मीडिया जगत हो, हर जगह उन्होंने अपनी शख्सियत का लोहा मनवाया है और अपनी एक साख छोड़ी है। ऐसी शख्सियत का आज जन्मदिन है, उनका आज बर्थडे है। इस अवसर पर मैं उनको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ, और वो दीर्घायु हो और उत्तरोत्तर तरक्की करे, ऐसी कामना दिल से करती हूँ। ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत ही कामयाब होते हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से जनहित के कार्यों में सेवा भावनाओं से समर्पित होकर कार्य किया है। दरअसल श्री गुरुचरण होरा जी सच्चे सरदार हैं जो गुरु नानक देव जी के आदर्शों पर चल रहे हैं और सफलता की उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिए हैं जो सिर्फ दिवा स्वप्न ही कहा जा सकता है। अपनी सेवा कार्यों के माध्यम से प्राप्त शोहरत को कायम रखना भी बड़ी चुनौती और उपलब्धि मानी जाती है, जो कि श्री गुरुचरण होरा जी के जीवन पर बेहद चरितार्थ भी होती है। ट्रेंडी सीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। ग्रैंड विजन ग्रुप द्वारा 1 अप्रैल शुक्रवार को नगर निगम मुख्यालय भिलाई के समीप स्थित होटल अमित पार्क के उत्सव हॉल में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भिलाई दुर्ग वासियों को स्वस्थ मनोरंजन की सेवा दे रहे केबल ऑपरेटर्स शामिल हुए, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने अपने जन्मदिन के पूर्व केबल ऑपरेटरों को विशेष सौगात देते हुए 1 माह का केबल शुल्क माफ करने की घोषणा की, जिसका सभी केबल ऑपरेटरों ने स्वागत करते हुए गुरुचरण सिंह का आभार जताया। इस अवसर पर मुमताज भाई, अकरम भाई, पल्लव, नदीम भाई, सोनू आदि उपस्थित थे। ग्रैंड विजन ग्रुप द्वारा 1 अप्रैल शुक्रवार को नगर निगम मुख्यालय भिलाई के समीप स्थित होटल अमित पार्क के उत्सव हॉल में होली मिलन का 1 दिवसीय आयोजन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भिलाई दुर्ग वासियों को स्वस्थ मनोरंजन की सेवाएं दे रहे केबल ऑपरेटर शामिल हुए, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा शामिल हुए।
अवसर था होली मिलन का, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि 3 अप्रैल गुरचरण सिंह होरा का जन्मदिवस भी होता है। तो इस दिन विशेष की पूर्व संध्या पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे यहाँ पर गुरचरण सिंह होरा ने अपने जन्मदिन के पूर्व केबल ऑपरेटरों को विशेष सौगात देते हुए 1 माह का केबल शुल्क माफ करने की घोषणा कर डाली, जिसका सभी केबल ऑपरेटरों ने खुले दिल से स्वागत करते हुए गुरचरण सिंह होरा का आभार दिल से जताया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे गुरचरण सिंह होरा ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष दी। देखिए, होली मिलन समारोह और आज हमारे ग्रैंड ग्रुप का होली मिलन समारोह और साथ में मेरा जन्मदिन बहुत ही भावुक पल है, सब लोगों के साथ मनाया। और मैं केबल ऑपरेटरों की बेहतरी के लिए काम करूँगा और उनके जितने भी तकलीफें उनको दूर करने का प्रयास करूँगा। और मेरे बर्थडे पे जो भी लोग शरीर है उनको मैं शुभकामनाएं। देखिए, मैंने 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 1 करोड़ रुपया माफ़ किया ऑपरेटर लोगों को। 1 करोड़ की बिलिंग होती है टोटल मेरी, वो मैंने माफ़ किया है एशियन पे, और मैंने वहाँ पे 60 से 65 रुपये का रिबेट दिया है। बहरहाल यहाँ पर बड़ी संख्या में शामिल लोगों ने गुरचरण सिंह होरा को उनके जन्मदिवस की बधाइयाँ दी। केक काटकर मुंह मीठा कर सभी ने दिल से उन्हें बधाई दी, साथ ही दिल से स्वागत सम्मान भी किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में केबल ऑपरेटर व उनके परिवारजन शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र पर्व के पावन अवसर पर शहर के मंदिरों में प्रज्वलित हुए ज्योत, वहीं सिविल लाइन स्थित शतरूपा शीतला मंदिर में 1287 ज्योति कलश हुए प्रज्वलित। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर शहर के विभिन्न मंदिरों में ज्योति कलश की स्थापना कर ज्योत प्रज्वलित किए गए हैं। इसी कड़ी में शुभ मुहूर्त के साथ सिविल लाइन स्थित शतरूपा शीतला मंदिर में भी ज्योति कलश प्रज्वलित किया गया है, जिसमें इस बार 1287 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। इसके साथ ही इस चैत्र नवरात्रि पर भव्य आयोजन किए जाने को लेकर मंदिर समिति द्वारा पूरी तैयारियां भी की जा चुकी है। गौरतलब है कि कोरोना काल के चलते पिछले 2 वर्षों से सभी अनुष्ठान समिति दायरे में रहकर कोविड-19 का पालन करते हुए कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे, लेकिन इस बार लोगों की आस्था को देखते हुए वृहद रूप से आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके चलते अष्टमी के दिन 9 कन्या भोज सहित भंडारा व हवन पूजन किया जाएगा। इस संबंध में शतरूपा शीतला मंदिर के अध्यक्ष व सदस्य ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। मां शतरूपा शीतला समिति के द्वारा कार्यक्रम दीप प्रज्वलित किया गया है और इस कार्यक्रम में 21 कन्याओं का अष्टमी के दिन भोज कराया जाएगा और उसी दिन महाभंडारा का भी आयोजन किया गया है। और हम लोग भगवान से यही कामना करते हैं कि हमारे जितने दुर्गवासी, शहरवासी और पदाधिकारी कोरोना काल से जीत कर आए हैं और उसी खुशी में हम लोग इस साल उत्साह से नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। धन्यवाद। शतरूपा के इस धाम में इस वर्ष कोरोना के संक्रमण के दौर से गुजरने के पश्चात हमारे शहर में और इस क्षेत्र के लिए ये पहला उत्सव रहेगा, जिसमें जनमानस में काफ़ी उत्साह है और श्रद्धालुओं के अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी तक जो हमने हमारा जो मुहूर्त था आज का 11:36 में दीप प्रज्वलित हुआ। दीप प्रज्वलित के समय जो समिति ने इस समय कुल 1287 ज्योत माँ शतरूपा के इस दरबार में प्रज्वलित हुई है और यह ज्योत हमारे देश के विभिन्न राज्यों से अपितु देश के बाहर से भी कई श्रद्धालुओं के ज्योत प्रज्वलित हुए हैं। और हमारी जो तैयारी है इस नवरात्र की, चैत्र नवरात्र पर्व की, उसमें माता की सेवा लगातार समिति के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बाहर से सेवा मंडली की टीमें भी आ रही, ग्राम मोखा धमतरी रायपुर से बालोद ज़िले से भी टीमें आ रही है। सेवा प्रतिदिन माता की होगी। और जो हमारा कोरोना के संक्रमण में शासन प्रशासन के गाइडलाइन में हम लोग जो उस समय पर्व को सीमित किए थे, इस समय पूरी समिति ने उसे व्यापक स्तर पर करने का निर्णय लिया है। बड़े श्रद्धालुओं को पूरे हवन में इस समय शामिल होने का मौका दिया जाएगा। साथ ही 321 शोभा यात्रा प्रति वर्ष के हिसाब से इस वर्ष भी निकाला जाएगा, जिसमें माताएं बहनें शामिल होंगी। साथ ही हमारे जो इस पर्व में माता के दरबार में हमारे जो दानदाताओं के सहयोग से इस समय माता के सिंहासन का आर्च का लोकार्पण आज एकम के दिन
और हाथी और घोड़ा जो माता की सवारी है, माता का वाहन है, उसकी स्थापना समिति के द्वारा की गई है और बड़े उत्साह से क्षेत्र के लोग लगे हुए हैं, श्रद्धालु लगे हुए हैं, माताओं बहनों की बड़ी मात्रा में उपस्थिति हुई है और ऐसी सेवा लगातार चलते रहेगी। शत्रुपा शीतला समिति सभी श्रद्धालुओं के क्षेत्र के लिए, दुर्ग शहर के, छत्तीसगढ़ के लोगों की खुशहाली की कामना माता से प्रार्थना करती है कि सभी खुशहाल रहें और सभी की मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा विश्वास। अपना परिचय दें। मैं संजय सिंह, अध्यक्ष शत्रुपा शीतला सेवा समिति दुर्ग। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर चरौदा स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी माता रानी की विधिवत पूजा अर्चना कर नवरात्र पर्व की शुरुआत की गई। इस अवसर पर 275 मनोकामना ज्योति कलश स्थापित किए गए हैं जो 9 दिन तक प्रज्वलित रहेंगे। इसे लेकर मंदिर के पुजारी संतोष शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। कोरोना काल खत्म होने के बाद 4 नवरात्रि तक हनुमान मंदिर चरौदा में ज्योति कलश स्थापित नहीं की गई थी। इस वर्ष 2022 में चैत्र नवरात्र की कलश स्थापित हनुमान जी महाराज के समक्ष की गई है, जिसमें जिनकी 2020 में जमा था राशि, कुछ ज्योति कलश उसकी जल रही है, कुछ नया है। ऐसा करके कुल टोटल 275 ज्योति कलश इस समय स्थापित है। इसलिए कि पिछले समय में 2020 में जो राशि जमा किए थे, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, उनकी राशि अभी भी जमा है। और चाहें तो शरद नवरात्रि दुर्गा पक्ष में जिनकी नहीं जल पाई है, वो अपनी राशि जमा करके, अतिरिक्त राशि को जमा करके वो अपनी ज्योति कलश जला सकते हैं। इसी के माध्यम से प्रचार प्रसार होती रहती है, इसलिए मैं यह बात बोला। लेकिन आज हमारे पास सिर्फ 275 ज्योति कलश स्थापित है। पिछले वालों का जिसकी अभी नहीं जल रही है और जब जलाना चाहते हैं, फिर दूसरा बार बोल रहा हूँ, वो अपनी राशि चाहे कुंवार नवरात्रि दुर्गा पक्ष में जमा करके अपनी ज्योति कलश को जलवा सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ भगवान सबका कल्याण करे। माँ भगवती हनुमान जी महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह यह विषम परिस्थितियों का दौर समाप्त हुआ, अब एक नया सृजन जो है नए वर्ष के साथ शुभारंभ हो रही है। इन्हीं के साथ मैं सभी के लिए भगवान हनुमान जी से, माँ जगदम्बा से निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करें, सबका कल्याण करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोले दुर्गा मैया की जय। हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह की 28 शाबान तारीखी 122वां उर्स पाक के अवसर पर शानदार सूफियाना कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे श्रोताओं ने सुबह तक इसका लुत्फ उठाया। दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित हजरत बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह के 28वीं शाबान तारीखी उर्स पर 122वां उर्स पाक मनाया गया, जिसके चलते 28 शाबान उर्स कमेटी के अध्यक्ष अफजल हुसैन व सरसीस घोष द्वारा एक दिवसीय शानदार सूफियाना कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के मशहूर कव्वाल सरफराज चिश्ती व समीर हयात के बीच सूफियाना कव्वाली का शानदार आयोजन किया गया। यहाँ शामिल हुए हजारों श्रोताओं ने इसका जमकर लुत्फ उठाया। गौरतलब है कि शाबान उर्स पाक कमेटी के मोहम्मद सिराजुद्दीन ने बताया कि बाबा के उर्स पाक के अवसर पर शानदार सूफियाना कव्वाली का आयोजन किया गया। पिछले 2 वर्षों से कोविड के चलते ये आयोजन नहीं किया जा रहा था, वहीं इस बार बहुत ही बेहतर ढंग से बाबा के उर्स पाक को मनाया गया। इस कार्यक्रम में लोगों ने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया और सूफियाना कव्वाली को सुनने सुबह तक नजर आए। साथ ही कमेटी के द्वारा शाबान उर्स पाक के अवसर पर दुर्ग के जामा मस्जिद से शाही संदल निकाला गया, जो शहर का भ्रमण करते हुए आस्ताने आलिया पहुंचा। वहीं हजरत बाबा के उर्स पाक के अवसर पर पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा ने बाबा के आस्ताने पर पहुंच हाजिरी दी और कहा, हजरत बाबा अब्दुल रहमान शाह के दरगाह में सभी धर्मों की आस्था जुड़ी हुई है। दुर्ग ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ से यहाँ पर लोग पहुंचकर बाबा के दरगाह पर अपनी मन्नत व मुराद पाते हैं।
वहीं बाबा के 122वें उर्स पाक के मौके पर सर्वधर्म के लिए प्रार्थना की गई। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष शाहबाद कमेटी के अध्यक्ष अफजल हुसैन व शहर विधायक अनवोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सौभाग्य है कि हमारे शहर में बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली की मज़ार है और ये शाबान द्वारा 122वां उर्स मनाया जा रहा है। आज हमने यहाँ के अध्यक्ष अफजल हुसैन जी के साथ बाबा के मज़ार में जाकर चादरपोशी की और उनसे यही दुआ मांगी है कि उनकी कृपा हम सबके ऊपर हमेशा बनी रहे और हम सबका जीवन हमेशा खुशहाल रहे। मनुष्य के जीवन में हम लोग आए हैं, कभी परेशानी आती, कभी सुख आते हैं। जब भी हमारे जीवन में परेशानियाँ आए, बाबा की कृपा से वो परेशानी दूर हो और बाबा की ऐसी कृपा है कि आज पूरे छत्तीसगढ़, न केवल दुर्ग शहर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में उनकी कृपा बनी हुई है। अमन चैन शांति का वातावरण बना है और सबसे बड़ा पैगाम जो उन्होंने दिया है सर्वधर्म समभाव का, सभी धर्मों को समान रूप से देखने का जो बाबा का संदेश है, उसके अनुरूप ही जो हमारे राज्य की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति है कि हम सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करें। यह संदेश बाबा के मज़ार में आने के बाद हमको मिलता है और सभी लोग उसको अनुसरण करते हुए शहर को खुशहाल बनाए हुए हैं और प्रदेश में भी हमारी खुशहाली का वातावरण है। हज़रत बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह का 122वां उर्स जो बड़ी ही शान और शौकत से हमारे सभी शहर के विधायक अरुण बोरा और शहर के सभी मुसलमान भाइयों इसमें ज़ियारत के लिए आते हैं, क्योंकि ये बाबा का तारीखी उर्स है। इसमें चादर पेश की और गुस्ल दोनों बड़ी ही शान शौकत से की जाती है, क्योंकि बाबा का यही उर्स है। और इस उर्स में सभी लोगों के लिए हम बैठ यहाँ आके मिलकर सभी धर्म और सभी जातियों के लिए दुआ मांगते हैं कि सभी भावनाएँ एक साथ रहें, एक जैता रहे, हमारा देश पूरे दुनिया में इसी नाम से जाना जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। श्री गुरुचरण सिंह होरा जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत ग्रैंड ग्रुप परिवार, छत्तीसगढ़ एवं समस्त केबल ऑपरेटर बंधुगण। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। बर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला बर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट, सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का बर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295 9300540111 नियर एक्सिस बैंक ATM।
अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर जी रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला जी रोड टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110 078842309226। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7713077711 7730777722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए बढ़े आगे की खबरों की ओर। नगर निगम द्वारा संपत्ति कर राशि जमा करने अंतिम तिथि 31 मार्च को बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी गई है। 15 अप्रैल तक संपत्ति कर जमा करने पर अतिरिक्त अधिभार देने से संपत्ति करदाताओं को राहत मिलेगी। नगर पालिक निगम भिलाई प्रशासन ने शहर के संपत्ति करदाताओं को राहत देते हुए संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के करदाताओं के लिए अब 15 अप्रैल तक संपत्ति कर जमा करने पर अतिरिक्त अधिभार देने की जरूरत नहीं होगी। नगर निगम मुख्यालय सहित जोन कार्यालयों में करदाताओं की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर 2 अतिरिक्त काउंटर टैक्स जमा करने खोले गए हैं। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। टैक्स कलेक्शन को लेकर लगातार निगम आयुक्त और माननीय महापौर के निर्देश पर इस पर जो है वसूली अभियान चलाया जा रहा था और जो स्पेरो की टीम है वो डोर टू डोर कलेक्शन का काम कर रही थी। अभी जो वर्तमान में जो शासन ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत में जो अवधि 31 मार्च तक की थी जो जमा करने की वित्तीय वर्ष 2021-22 थी वह अवधि बढ़ गई है और वह अवधि जो है अब 15 अप्रैल तक जो है
जमा कर सकते हैं। 15 अप्रैल तक वित्तीय वर्ष 2021-22 का संपत्ति कर जमा करने में कोई अधिभार नहीं लगेगा और न ही इसकी शास्त्रीय शुल्क देनी पड़ेगी। गौरतलब है कि लंबे समय से संपत्ति कर की राशि जमा नहीं करने वालों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई शुरू की है। इसके माध्यम से करोड़ों रुपए की राशि वसूल की जा चुकी है। कार्रवाई के खौफ से भी बकायदा राशि जमा करने निगम मुख्यालय पहुंच रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वहीं छत्तीसगढ़ डट सेना कलार समाज के सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समाज की नायिका बहादुर कलारिन के नाम पर सम्मान आरंभ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित अलंकरण समारोह में यह सम्मान दिया जाएगा। सम्मान के रूपरेखा के संबंध में विस्तार से प्रस्ताव देने के लिए उन्होंने समाज के पदाधिकारियों से कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय निषाद समाज परसुलीडीह केसरा द्वारा बोरेंडा में आयोजित महासभा में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। महासभा के कार्यक्रम की शुरुआत इष्ट देव भक्त गुहा निषाद एवं श्री रामचंद्र जी की पूजा अर्चना के साथ हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का समाज के लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत कर बूंदी के लड्डुओं को तौलकर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निषाद समाज को एक कर्मठ व परिश्रमी समाज के रूप में संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने निषाद समाज को सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्टि से विकास की ओर अग्रसर कहा। निषाद समाज एक ऐसा समाज है जो समाज सेवा के लिए हर समय प्रथम पंक्ति में खड़ा रहता है। यह समाज समूचे मानव समाज के लिए एक उदाहरण। बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर भिलाई द्वारा चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर 4 अप्रैल तृतीया, 6 अप्रैल पंचमी एवं 9 अप्रैल महाअष्टमी को किफायती दरों वाला हेल्थ पैकेज उपलब्ध कराया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा संचालित सभी विभागों की ओपीडी परामर्श निःशुल्क रखी गई है। इन तीनों दिन किसी भी बीमारी की जांच कराने पर 20% की भारी छूट दी जाएगी। इसके अलावा फुल बॉडी चेकअप जो 6,555 रुपए में किया जाता था, उसे मात्र 2,500 रुपए में किया जाएगा। प्रबंधन द्वारा घर पहुंच सेवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। अस्पताल प्रबंधन ने आमजनों से इन सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। दोस्तों, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये नव वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों तौर पे महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक तौर पे इसलिए क्योंकि ब्रह्मा ने आज ही के दिन सृष्टि की शुरुआत की थी, जिसके हम लक्षण देखते हैं। पतझड़ हो जाते हैं, नई नई बालियां आ जाती हैं, नए नए पत्ते आ जाते हैं और भी बहुत सारी संरचना शुरुआत होती है आज के दिन प्राकृतिक तौर पे। आज ही के दिन हमारे सिखों के गुरु, दूसरे गुरु अंगद देव जी का जन्म दिवस था। आज ही के दिन वरुण अवतार भगवान श्री झूलेलाल जी का प्रकट दिवस था, इसीलिए हम चैत्री चंद्र मनाते हैं। आज ही के दिन आरएसएस के सरसंघ चालक श्री केशवराव बलराम हेगड़ेवार जी का जन्म हुआ था और भी बहुत सारे प्राकृतिक तौर पे जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो आज घटी थी। सांस्कृतिक तौर पे इसलिए कि आज ही के दिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ था। आज ही के दिन युधिष्ठिर जी का भी राज्याभिषेक हुआ था। आज ही के दिन विक्रमादित्य जी ने विक्रम संवाद किया था और आज ही के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी और भी बहुत सारे संस्कारिक कार्यक्रम हुए थे आज ही के दिन। ये इसलिए होता है क्योंकि संकल्प जो होता है वो संस्कार का एक रूप होता है, उसको बढ़ाने में, उसको इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसीलिए हम आपने देखा होगा कि हम लोग संकल्प लेते हैं नव वर्ष वाले दिन। नव वर्ष वाले दिन इसलिए संकल्प लिया जाता है कि जो हम संकल्प लेते हैं उसे प्राकृतिक रूप से सहयोग मिलता है उसको पूर्ण करने में। आपका संकल्प पूरा हो, इसी आशा के साथ आप सभी को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के इस नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष की और चैत्री चंद्र की और गुड़ी पड़वा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हर्पिस, HIV/AIDS और
हेपेटाइटिस। ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ग्रामीण साहू समाज धनोरा के तत्वाधान में सामुदायिक भवन में कर्मा जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पूर्व विशाल कलश यात्रा निकाली गई। महोत्सव में महिलाओं और युवतियों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं भी संपन्न। सामुदायिक भवन धनोरा में ग्रामीण साहू समाज धनोरा द्वारा कर्मा जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू, हर्ष साहू, विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत दुर्ग की अध्यक्ष शालिनी यादव, जिला साहू संघ के अध्यक्ष राजेश साहू उपस्थित हुए। अतिथियों ने साहू समाज की अधिष्ठात्री देवी भक्त माता कर्मा की विधिवत पूजा अर्चना की। आयोजन में महिलाओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। नारी शक्ति के नाम आयोजित कर्मा जयंती कार्यक्रम में समाज की महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य की प्रस्तुतियां दी। आइए देखते हैं आयोजन की कुछ खास झलकियां। Oh
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वहीं दूसरी ओर भिलाई सेक्टर 7 स्थित गोविंद चौहान क्रिकेट एकेडमी में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा अंडर 16 खिलाड़ियों का टेस्ट मैच का ट्रायल जारी है। 2 अप्रैल से आयोजित इस मैच का समापन 20 अप्रैल को किया जाएगा। इस टेस्ट ट्रायल मैच में 8 टीमों के मध्य मैच छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में खेला जा रहा है। चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए खेलने का मौका मिलेगा। इसकी जानकारी क्रिकेट ऑब्जर्वर शेख अनवर ने। ये इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच है, अंडर 16 का मैच है। ये 8 ग्रुप का। इस मैच के बाद बच्चों की टीम बनती है, छत्तीसगढ़ टीम बनती है, यहीं से शुरुआत होती है इसकी। आगे इनको कहाँ मौका मिलेगा? आगे ये स्टेट की टीम में खेलेंगे, छत्तीसगढ़ टीम में खेलेंगे, और उसके बाद जो BCCI का प्रोग्राम आएगा उस हिसाब से टीम बाहर जाएगी। इसमें तो जो अभी 8 टीम है, 8 टीम है। इसमें रायपुर की टीम है और DSP की टीम है, DC है और नांदगांव है, बिलासपुर है, दुर्ग की टीम है। ये करीब 20 तारीख चलेगा, 20 अप्रैल तक चलेगा। इसको हम बोलते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, इसको नाम इंटर डिस्ट्रिक्ट है। इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट। हाँ, अंडर 16 जो एक मैच हो रहा है, इसमें अंडर 16 ग्रुप का मैच है। छत्तीसगढ़ की जो टीम मतलब हमारे राज्य जो है क्रिकेट क्षेत्र में नया राज्य है, बहुत देर से हमको मान्यता मिली है और उसके बाद हमारी टीम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। लड़के हमारे अंडर 19 में अमनदीप खड़े भिलाई के लड़का है जो अंडर 19 इंडिया टीम में रहा है और बहुत अच्छी टीम चल रही है और वो बहुत चांस मिल रहा है बहुत अभी। केंद्र और राज्य से कोई मतलब नहीं है, क्रिकेट एक अलग संस्था है, प्राइवेट संस्था है। BCCI या कोई मतलब केंद्र और राज्य से कोई ये प्राइवेट संस्था है, क्रिकेट अलग से ही चलता है, इसमें राज्य केंद्र को कोई योगदान नहीं। एक खेल मंत्री है बट क्रिकेट एक अलग संस्था है, प्राइवेट संस्था है, तो राज्य शासन की गाइडलाइन में नहीं आता। जो ओलंपिक गेम है वो आते हैं उसके अंदर। बच्चों का भविष्य उज्ज्वल है और अभी बहुत चांस मिल रहा है खेलने बच्चों को। पहले तो इतना चांस मिलता ही नहीं था, अभी बहुत सारे मैचेस मिल रहे हैं बच्चों को खेलने के लिए और बच्चे अच्छे मेहनत भी कर रहे हैं। इतने कड़ी में मैच खेल रहे हैं बच्चे, इतने डिग्री में मैच खेल रहे हैं। और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है जसपुर, कोंडागांव और जो आउटर जो है प्लेयर ग्रुप के लड़के हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं लगातार। देखिए एक डिस्ट्रिक्ट बोलना ठीक नहीं होगा क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट है भिलाई है, रायपुर है, बिलासपुर है, नांदगांव है, दुर्ग है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर स्पोर्ट्स का अच्छा कल्चर है और यहाँ पर अच्छे से खिलाड़ी निकलते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट को बोलना ठीक नहीं है क्योंकि सब कोई जीतता है, कोई जीतता है। नगर पालिक निगम रिसाली के कर्मचारी शिवचरण तांडी को सेवानिवृत्त होने पर विदाई दी गई। शिवचरण तांडी निगम बनने के बाद डाक रनर के रूप में कार्यरत थे। इस अवसर पर निगम कार्यालय में आयोजित समारोह में महापौर परिषद के सदस्य बिलासराव बोरकर, समीर साहू, चंद्रभान सिंह ठाकुर और कार्यपालन अभियंता सुशील बावर ने शॉल, श्रीफल और उपहार देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का संचालन स्टेनो आयुक्त चंद्रपाल हरमुख ने किया। इस अवसर पर कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष गोपाल सिन्हा भी उपस्थित थे। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को सेक्टर 7 हाई स्कूल मैदान में एक शाम श्री राम खाटू श्याम के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ के भजन गायक कन्हैया मित्तल और कोलकाता से आई महिला भजन गायिका प्रियंका गुप्ता ने अपने भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान रात 12 बजे बाबा खाटू श्याम का दरबार सजा और महाआरती हुई। यह कार्यक्रम भिलाई कैन डू पर्वत फाउंडेशन के 6वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया था। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। छत्तीसगढ़ में पहाड़ी वाली रूपेण बड़ी महासर रूपेण माता पूर्णी रूपेण श्री राम जानकी मंदिर बड़ा मठ के पुरातत्व तथा संपत्ति के संरक्षण को लेकर वार्डवासियों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। शासन प्रशासन से कब्जा मुक्त कराने की रखी मांग। दुर्ग के श्री राम जानकी मंदिर बड़ा मठ पारा दुर्ग स्थित प्राचीन पुरातत्व जो करीब 600 वर्ष पुराना मंदिर है, जिस मंदिर की संपत्ति सही जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जे पर लगाम लगाने शासन प्रशासन से भी मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है, बल्कि लगातार मंदिर संपत्ति जैसी चीजें लोगों द्वारा बेची जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को मठ पारा स्थित मंदिर के वार्डवासियों द्वारा शिविर लगाकर हस्ताक्षर
हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि श्री राम जानकी मंदिर के महंत धर्मेंद्र दास वैष्णव द्वारा मंदिर की संपत्ति को गलत ढंग से बेचा जा रहा है, जिस पर शासन प्रशासन से हस्तक्षेप किए जाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाए जाने की बातें कही गई। यहाँ खड़े हैं दुर्ग नगर की हृदय स्थल चंडी चौक, माँ चंडी मंदिर के चौक पे खड़े हैं और यहाँ पे एक ऐतिहासिक धरोहर श्री राम जानकी मंदिर बड़े मठ, जो लगभग 600 वर्षों से एक पुरातात्विक धरोहर है। ये धरोहर को भूमाफियाओं द्वारा 2017 से खरीदी बिक्री किया जा रहा है। इसमें हमने पूर्व में एक बार और जन हस्ताक्षर चला के कलेक्टर में जन दर्शन देकर उनके प्रमाणीकरण को रोका था। उसके बाद अभी फिर 2022 में कुछ भूमाफियाओं द्वारा इनको फिर से इनका प्रमाणीकरण करके निर्माण कार्य चालू कराया गया है हाल में ही। तो हम लोग ने रोक लगाने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान आम नागरिक, आम शहर वासियों से हस्ताक्षर लेकर, समर्थन लेकर कलेक्टर को प्रदर्शित करेंगे कि इनको पुरातत्व के संरक्षण में लिया जाए और इनका उद्धार किया जाए। भूमाफिया में मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इनमें महंत का नाम लिप्त है। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति बताकर भगवान श्री राम जानकी मंदिर को बेचा है, जबकि वे उनके सेवक हैं, उन संपत्ति के मालिक नहीं हैं वो। और हम अतिशीघ्र रोकने का प्रयास करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। ये मंदिर कम से कम 600 साल पुराना है। इसको जो उस समय की राज व्यवस्थाओं से दान मिला है, जिसके तामपत्र भी महंतों द्वारा दबा के रखा गया है ताकि उनकी कारगुजारी सामने ना आ सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर है ये। और आज से 600 साल पहले कहाँ की नजूल, आज जिस ज़मीन को अभी बेचा गया है, जिसमें सराय के अवशेष है, और वो हिस्सा, ठीक वो हिस्सा बाकी भूमि से ऊंचा है, जिसमें मुख्य मंदिर और मुख्य मंदिर के धर्मशाला और जितनी भी भवन थे, आज भी जो ईंट पड़े हुए हैं वो ईंट 400 साल पहले बनती थी, आज नहीं बन रही है। कितने चीज़ बेच चुके हैं अब तक? इसमें तो भैया हजारों एकड़ ज़मीन थी, इसको गलत तरीके से बेचा गया। इसमें शासन की भी लापरवाही है, निश्चित रूप से लापरवाही है, जिसको हम प्रमाणित कर सकते हैं। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम ये चाहते हैं कि जैसा हर ये पुरातत्व संघ बने, एक सबसे पहले जिला पुरातत्व संघ बने ताकि दुर्ग जिले भर का पुरातत्व संरक्षित हो। दूसरा, प्रबंधक कलेक्टर है, वो भी सिर्फ इसीलिए बनाया गया है प्रबंधक कलेक्टर की, ताकि भगवान की ज़मीन जो कि हिंदू लॉ में अप्राप्य व्ययता एवं संरक्षित अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित है, और चूंकि अब भगवान नाबालिग माना गया है, उसकी संपत्ति के संरक्षण के लिए ही कलेक्टर को प्रबंधक बनाया गया ताकि उनकी संपत्ति का इधर उधर ना हो सके। तो हम ये चाहते हैं कलेक्टर अपने प्रबंधन में लेके और यहाँ की संपत्ति भी सुरक्षित करे, और ये संपत्ति जो है भगवान की संपत्ति समाज की है, समाज के हित में उपयोग आए, व्यक्तिगत उपयोग में ना आए। ठीक है, अपना परिचय बताओ। मैं अरुण गुप्ता, सजग प्रयास दुर्ग। हमारा सजग प्रयास 2012 से में जैसे हम लोग ये आंदोलन चला रहे, इसके पहले हम लोग 2017 में भी हस्ताक्षर अभियान चलाया था। हम हस्ताक्षर पे नहीं इसलिए चलाए थे क्योंकि वो जानकारी मिली थी हमको ज़मीन बिक्री हुई है, और ज़मीन बिक्री हुई है महंत यहाँ का जो सरवराकार महंत धर्मेंद्र दास वैष्णव, वो विक्रेता उपस्थित होकर विक्रेतागणों को बिक्री की है। उसके अलावा वो विक्रेता होकर आम मुख्तियारनामा शिव कुमार वैष्णव को दिए। शिव कुमार वैष्णव ने भी उपस्थित होकर यहाँ ज़मीन की रजिस्ट्री करी, 1500 स्क्वायर फीट की ज़मीन की रजिस्ट्री हुई। इसमें उसके बाद अंत में 20 एकड़ की जो आखिरी संपत्ति जो बची थी नगपुरा में, धर्मेंद्र दास वैष्णव स्वयं उपस्थित होकर किसी संस्था, जैन परिवार का कोई संस्था है, संस्था का नाम हमारे पास पेपर साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है, उसको बेची गई है। उसके बाद उसमें प्रमाणीकरण के लिए आवेदन लगाया जो बहुत दिन तक लंबित था प्रकरण। उसके बाद जैसे मामला ठंडा हुआ, प्रशासन ने उसको आपत्ति निराकृत करते हुए, पक्षी करते हुए उनके नाम पर प्रमाणीकरण कर देंगे। आज की डेट में 20 एकड़ की संपत्ति के मालिक हो चुके। इसी तरह यहाँ देखेंगे नजूल की संपत्ति शासन द्वारा नजूल की भूमि आवंटित की गई थी श्री राम जानकी मंदिर को। उस 30 वर्षीय पट्टे को, 30 वर्षीय पट्टा होता है जो कि उपयोग में लाना होता है, इस 30 वर्षीय पट्टे को इन्होंने क्रेतागणों के नाम से छोटा छोटा टुकड़ा, किसी के 1000, किसी को 500, किसी को 1500 के रूप में टुकड़े रजिस्ट्री कर करके प्रमाणीकरण करने की। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो नजूल की संपत्ति जो शासन को मंदिर के उपयोग में दी गई है, कि मंदिर अपना उपयोग करे
इसलिए दी गई है वो बचा रहे, उसको बिक्री के लिए नहीं दिया गया है, ये हम चाहते हैं। और इस ज़मीन में अभी आप खुदाई करेंगे, पुरातत्व के अवशेष आपको बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन मामला दबा दिया जाता है। इसके पहले कई बुद्धिजीवियों द्वारा पुरातत्व विभाग को भी इस संज्ञान में लाया गया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ठीक है, अपना परिचय बताओ। मैं योगेश शर्मा, चंडी चौक से। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और इसके साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।